हेलो बिहोल्डर्स। आप सभी ने अपनी लाइफ में बहुत सी पोएम्स सुनी होंगी और हम सभी अपनी ज़िंदगी की शुरुआत से ही पोएम्स के साथ काफ़ी कनेक्टेड रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि एक ऐसी भी पोएम है जिसे कर्स्ड बताया जाता है, जिसे पढ़ने के बाद उसे पढ़ने वाले का बैड लक शुरू हो जाता है। साथ ही इस पोएम को पढ़ने से इसके रीडर्स की सडनली तबीयत खराब हो जाती है, वो किसी मिसफॉर्चून का शिकार हो जाते हैं और कई केसेस में तो इसे पढ़ने वाले की मौत तक हो जाती है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डोमिनोज हेल नाम की एक पोएम के बारे में और साथ ही हम इस पोएम के ओरिजिन के बारे में थोड़ा जानेंगे कि इस पोएम का ओरिजिन क्या है और साथ ही इससे जुड़े कुछ टेरिबल इवेंट्स के बारे में भी बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स विटनेस द हॉरर। डोमिनोज हेल एक ऐसी पोएम जिसे उसको पढ़ने वाले कर्स्ड बताते हैं। ये पोएम इन ईयर 1919 को जापान में रिलीज हुई थी, जिसे वहाँ के एक फेमस जापानीज पोएट साइजो यासो ने लिखा था। साइजो एक काफ़ी फेमस पोएट थे जो कि अपने नर्सरी राइम्स और अपने सॉन्ग लिरिक्स के लिए काफ़ी फेमस थे। तो आखिरकार सवाल ये था कि उन्होंने फिर इतनी डार्क और क्रीपी पोएम क्यों लिखी। कहा जाता है कि इस पोएम को लिखने से पहले साइजो की सिस्टर की डेथ हो गई थी और तब उन्होंने इस पोएम को लिखा था। और इस पोएम के थ्रू साइजो अपने डिप्रेसिंग स्टेट को डिस्क्राइब कर रहे थे, इसीलिए ही इसे पढ़ते टाइम लोगों को काफ़ी डिप्रेसिंग फील होता है। लेकिन उस वक्त साइजो को ये नहीं पता था कि उन्होंने जाने अनजाने में एक कर्स को जन्म दे दिया था। कहा जाता है कि इस पोएम को तेज पढ़ने वाले के साथ कुछ बहुत ही बुरा होता है और कई केसेस में तो उनकी मौत भी हो जाती है। काफ़ी लोगों ने इस बात का दावा किया था कि इस पोएम को तेज़ पढ़ने के बाद उनका एक्सीडेंट हो गया, उन्हें रात को बुरे सपने आने लगे और कई लोग तो इसे पढ़ने के बाद जिंदा ही नहीं बचे। ये पोयम ईयर 1919 में रिलीज हुई थी, लेकिन आज के टाइम भी लोग इस पोएम को लाउडली पढ़ते हैं एज अ इंटरनेट चैलेंज और फिर अपना एक्सपीरियंस इंटरनेट पर शेयर करते हैं। और ये सब इन ईयर 2004 से शुरू हुआ था, जब एक फेमस राइटर नेम्ड यामाटो इनुहिको ने 2004 में अपनी एक बुक पब्लिश की। उस बुक का नाम था द हार्ट इज़ लाइक अ रोलिंग स्टोन और उन्होंने अपनी इस बुक में टोमिनोज हेल को भी मेंशन किया था कि अगर कोई भी इंसान इस पोएम को लाउडली पढ़ेगा तो उसका बैड लक शुरू हो जाएगा। और उसके बाद टोमिनोज हेल काफ़ी फेमस हुई और उस टाइम के जापान के कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स ने ट्रूथ एंड डेयर में एक लड़की को टोमिनोज हेल को लाउडली पढ़ने का डेयर दिया था। उस लड़की ने इस डेयर को पूरा किया, लेकिन इस पोएम को पढ़ने के एक हफ्ते बाद उस लड़की की मिस्टीरियसली डेथ हो गई। और साइजो यासो, जिन्होंने इस पोएम को लिखा था, इस पोएम को लिखने के 50 साल बाद उनकी भी लीवर इन्फेक्शन की वजह से मौत हो गई। इन द लेट 1980s कई लोग इस पोएम को पढ़ के अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते थे, लेकिन 2000 की एरा के दौरान ये पोएम लोगों में काफ़ी तेज़ी से फेमस हुई, जब एक इंटरनेट यूज़र ने इसे एक जापानीज वेबसाइट पर पोस्ट किया और उस वक्त काफ़ी नए लोगों को इस पोएम के बारे में पता चला और उस टाइम तक जापान के यंगस्टर्स में इस पोएम को पढ़ने का एक ट्रेंड सा चल पड़ा था, जिसमें वो इस पोएम को पढ़कर अपना एक्सपीरियंस इंटरनेट पर शेयर किया करते थे। उनमें से कुछ लोगों का कहना था कि इस पोएम को पढ़ने के बाद उनके साथ कुछ बुरा नहीं हुआ, लेकिन कुछ लोगों को इससे पढ़ने के बाद
काफ़ी स्ट्रेंज सी फीलिंग आने लगी। कुछ लोग इसे पढ़ने के बाद एकदम से बीमार पड़ गए और उन्हें कुछ अजीब अजीब सी फिगर दिखाई देने लगी। लेकिन कुछ लोग तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वापस ही नहीं आए, या फिर वो शायद अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए ज़िंदा ही नहीं रहे। उस टाइम तक ये पोएम इंटरनेट पर एज अ कर्स्ड पोएम सर्कुलेट हो गई थी, और फिर कई लोगों ने इस पोएम को इंग्लिश और कई दूसरी लैंग्वेजेस में भी ट्रांसलेट किया। पर कोई भी पर्सन आज तक इसे बिल्कुल एग्जैक्टली ट्रांसलेट नहीं कर पाया, क्योंकि आज तक कोई भी इसे पूरी तरीके से समझ ही नहीं पाया। इस पोएम का एक इंग्लिश वर्जन आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आप इसे पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर हम आपको अपनी एनालिसिस बताएं तो बेसिकली इस पोएम में एक लड़की नेम्ड टोमिनो की कहानी बताई गई है, जिसको उसकी दो बहनें काफ़ी टॉर्चर किया करती थी, और इस टॉर्चर की वजह से टोमिनो की डेथ हो गई, जिसके बाद उसकी आत्मा नरक में गई। टोमिनो इस पोएम के थ्रू अपनी हेल की जर्नी को डिस्क्राइब कर रही है कि कैसे वो उस जगह बिल्कुल अकेली है और कैसे वो उस अंधेरे में धीरे धीरे करके गायब होती जा रही है। और इस पोएम को जो कोई भी पढ़ता है उसे टोमिनो के लिए काफ़ी बुरा फील होता है, क्योंकि उस टाइम वो पर्सन उन सभी इमोशंस से डील कर रहा होता है जिससे कभी टोमिनो गुजरा करती थी। और आपने हर जगह टोमिनोज हेल पोएम के साथ इस पेंटिंग को ज़रूर देखा होगा। इस पेंटिंग को हर जगह टोमिनोज हेल के साथ एसोसिएट किया जाता है। तो आखिरकार ये पेंटिंग आई कहाँ से है और इसका इस पोएम के साथ क्या कनेक्शन है? तो अब हम इस पेंटिंग की बैक स्टोरी के बारे में जानेंगे। तो इस पेंटिंग को जापान की एक काफ़ी फेमस पेंटर यूको तात्सुशिमा ने बनाया था। उन्होंने 1998 में अपनी आर्ट डिग्री रिसीव करने के बाद उसके अगले साल सितंबर 1999 को सबसे पहले बनाया था। इस पेंटिंग का नाम उन्होंने आई कैन नॉट बी अ ब्राइड एनीमोर रखा था, और ये पेंटिंग डेथ और सुसाइड को सिंबलाइज करती है। पर यह पेंटिंग किसी भी तरीके से टोमिनोज हेल के साथ लिंक नहीं है, क्योंकि इन दोनों की क्रिएशन में कुल 80 इयर्स का फ़र्क है, और इन दोनों का मीनिंग भी सेम नहीं है। जहाँ यह पेंटिंग डेथ और सुसाइड को डिपिक्ट करती है, यही टोमिनोज हेल टॉर्चर और सफरिंग को डिपिक्ट करती है। और इस पोएम से रिलेटेड एक और इंसिडेंट है, जिसमें इन ईयर 1974 में एक मूवी रिलीज हुई थी विद द नेम ऑफ पेस्टोरल टू डाई इन द कंट्री, और इस मूवी की इंस्पिरेशन टोमिनोज हेल से ही ली गई थी। इस मूवी को आज के टाइम एक कल्ट क्लासिक बताया जाता है, और ये मूवी अपने रिलीज़ के टाइम पे काफ़ी फेमस हुई थी। और इस मूवी को डायरेक्ट शेजी तेरायामा ने किया था। पर इस मूवी के रिलीज़ होने के 7 साल बाद 4 मार्च 1983 को शेजी तेरायामा की मिस्टीरियसली मौत हो गई। कुछ सोर्सेस का कहना था कि उनकी डेथ लीवर फेलियर की वजह से हुई थी। उनकी डेथ के बाद लोगों का इस कर्स पर विश्वास और बढ़ गया था। इस पोएम को काफ़ी लोगों ने पढ़ा, जिनमें से कुछ लोगों ने इसे कर्स बताया, और कुछ का कहना था कि इस पोएम को पढ़ने से उन्हें कुछ नहीं हुआ। मोस्टली ये केस उनके साथ देखने को मिला जिन्होंने इस पोएम को किसी दूसरी लैंग्वेज में पढ़ा था, या ये मे बी इस वजह से हो सकता है कि इस पोएम का ट्रांसलेटेड वर्जन बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है, और इसी वजह से इस पोएम ने उन पर कोई असर ना किया हो। बाकी इस पोएम का जापानीज़ वर्जन अभी आपके सामने है, तो क्या आप इस पोएम को लाउडली पढ़ेंगे या नहीं, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और साथ ही अगर आप में से किसी ने इस पोएम को पढ़ा है तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। सो द स्टोरी एंड्स हियर।
अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अमेजिंग वीडियोस। See you in our next video. Until then, stay tuned.